एक गांव में एक सुंदर और दयालु लड़की रहती थी जिसका नाम नेहा था। नेहा की मुस्कान इतनी प्यारी थी कि कोई भी उसे देखकर खुश हो जाता था। नेहा के माता पिता किसान थे और उनका परिवार बहुत साधारण जीवन जीता था। एक दिन नेहा जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने गई। अचानक उसे एक पुराना और चमकीला दर्पण झाड़ियों के बीच पड़ा मिला। जब उसने उसमें अपना चेहरा देखा तो दर्पण ने उससे कहा, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे दिल की अच्छाई में है, लेकिन याद रखना सच्ची सुंदरता विनम्रता में है। नेहा ने आश्चर्य से दर्पण को देखा और उसे घर ले आई। जब भी वह उस दर्पण में देखती, दर्पण उसे एक नई सीख देता। धीरे धीरे नेहा न केवल गांव में अपनी सुंदरता के लिए जानी जाने लगी, बल्कि अपने बुद्धिमानी और दयालुता के लिए भी प्रसिद्ध हो गई। एक बार गांव में एक बूढ़ी औरत आई जिसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। नेहा ने उसे अपने कपड़े दिए और उसका अच्छे से ख्याल रखा। अगले दिन दर्पण में जब नेहा ने देखा तो दर्पण में उसकी छवि पहले से भी अधिक चमकदार थी। समय बीतता गया और नेहा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। राजा ने जब नेहा की कहानियाँ सुनी तो उसने नेहा को अपने महल में बुलाया और उसे राजकुमारी का दर्जा दिया। लेकिन नेहा ने अपने गांव में रहना पसंद किया और हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करती रही। नेहा की दयालुता और समझदारी की कहानियाँ पूरे राज्य में फैल चुकी थी। अब गांव के लोग उसे प्यार और सम्मान से देखते थे। नेहा का जीवन खुशहाल था, लेकिन उसने कभी अभिमान नहीं किया। वह हर दिन अपने पुराने दर्पण को देखती और उसकी बातें सुनकर सीखती रही। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। पास के जंगल में एक रहस्यमयी ढूंढ छा गई और गांव के लोग कहने लगे कि जंगल में कोई जादुई शक्ति आ गई है। कुछ लोग डर गए और जंगल जाना बंद कर दिया, लेकिन नेहा को विश्वास था कि सच्चाई का सामना करने से डर भाग जाता है। नेहा ने फैसला किया कि वह खुद जंगल जाकर देखेगी कि वहाँ क्या हो रहा है। उसने अपने दर्पण को अपना साथ लिया और अकेले जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर गई, ढूंढ और गहरी होती गई। अचानक उसके सामने एक विशाल पत्थर दिखाई दिया जिस पर कुछ लिखा हुआ था, जो सच्चे दिल से आया है वही रास्ता खोज पाएगा। नेहा ने पत्थर को ध्यान से देखा और फिर अपने दर्पण में देखा। दर्पण ने कहा, नेहा विश्वास रखो, सच्चाई तुम्हारे साथ है। नेहा ने अपनी आंखें बंद की और मन में प्रार्थना की। जब उसने आंखें खोली तो ढूंढ धीरे धीरे छटने लगी। पत्थर के पीछे एक सुंदर बाग दिखाई दिया, जहाँ पेड़ पौधे सुनहरे रंग के थे और फूल चमक रहे थे। उस बाग में एक परी बैठी थी जो बहुत दुखी लग रही थी। नेहा उसके पास गई और पूछा, आप दुखी क्यों हैं? परी ने कहा, यह बाग तब तक सुस्त और उदास रहेगा जब तक कोई सच्चे दिल वाला व्यक्ति आकर इसकी देखभाल नहीं करता। मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि कोई आकर इसे फिर से हरा भरा बनाए। नेहा ने मुस्कुराई और कहा, मैं आपकी मदद करूंगी। नेहा ने उस बाग में काम करना शुरू कर दिया। उसने वहाँ के पौधों को पानी दिया, फूलों को साफ किया और प्यार से देखभाल की। धीरे धीरे पूरा बाग खिल उठा और परी की मुस्कान लौट आई। परी ने नेहा से कहा, तुम्हारी दयालुता और मेहनत ने इस बाग को फिर से जिंदा कर दिया। बदले में मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ, तुम्हारा गांव हमेशा खुशहाल और समृद्धि रहेगा। नेहा ने परी को धन्यवाद दिया और गांव वापस आ गई। जब उसने गांव में कदम रखा तो सब कुछ पहले से अधिक सुंदर लग रहा था। खेत लहलहा रहे थे, लोगों के चेहरे पर खुशी थी और हर जगह खुशहाली थी। अब नेहा का गांव पूरे राज्य में खुशियों का गांव कहलाने लगा। नेहा का जादुई दर्पण उसकी अलमारी में हमेशा रखा था, लेकिन उसे देखने की ज़रूरत कम पड़ती थी क्योंकि नेहा के दिल की सच्चाई ही उसका सबसे बड़ा दर्पण बन गया था। नेहा का गांव अब खुशियों का प्रतीक बन चुका था। लोग दूर दूर से वहां आते और सीखते कि कैसे दयालुता और ईमानदारी से जीवन में सुख शांति लाई जा सकती है। नेहा की ख्याति राजा के महल तक पहुंच गई थी, लेकिन नेहा ने हमेशा अपने गांव में ही रहना पसंद किया। एक दिन नेहा अपनी माँ के साथ खेतों में काम कर रही थी कि अचानक आसमान में एक सुनहरी रोशनी फैली। कुछ ही पलों में वही परी गांव के बीचों बीच प्रकट हुई जिसने जंगल में नेहा को वरदान दिया था। परी ने कहा, नेहा, तुम्हारी दयालुता ने इस गांव को समृद्धि बनाया है, लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है।
पास के राज्य में एक दुष्ट जादूगर आया है जो वहाँ के लोगों को परेशान कर रहा है। केवल तुम ही उसे रोक सकती हो। नेहा ने बिना संकोच कहा, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तो एक साधारण लड़की हूँ। मैं दुष्ट जादूगर को कैसे रोकूंगी? परी मुस्कुराई और कहा, तुम्हारे पास सबसे बड़ी शक्ति है, तुम्हारा सच्चा और दयालु दिल। नेहा ने अपना दर्पण लिया और परी के साथ उस राज्य की ओर चल पड़ी। जब वे वहां पहुंची तो देखा कि गांव के लोग डर के मारे अपने घरों में छिपे हुए थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और पेड़ पौधे मुरझा चुके थे। नेहा ने गांव के एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, क्या हुआ है? यहाँ सब इतने डरे क्यों हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, दुष्ट जादूगर हर रात आता है और हमारे फलों और अनाज पर जादूगर कर देता है। सब कुछ सड़ जाता है और हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचता। हम कुछ भी नहीं कर सकते। नेहा ने दर्पण निकाला और उसमें देखा। दर्पण ने कहा, डर के आगे ही जीत है, जाओ और जादूगर का सामना करो। नेहा अकेले जंगल की ओर बढ़ी जहाँ जादूगर का महल था। महल के चारों ओर कांटों की दीवार थी, लेकिन जैसे ही नेहा ने महल के पास कदम रखा, कांटे धीरे धीरे गायब होने लगे। महल के अंदर जादूगर नेहा को देखकर हंस पड़ा। तुम एक साधारण लड़की हो, तुम मुझे कैसे हरा पाओगी? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि बुराई को बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से हराया जाता है। जादूगर ने जादू चलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही नेहा ने दर्पण उसकी ओर किया, जादूगर की शक्तियाँ धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। दर्पण में उसकी सच्चाई दिखाई दी। जादूगर वास्तव में एक अकेला और दुखी इंसान था जो प्यार और दोस्ती की तलाश में था। नेहा ने कहा, तुम्हें लोगों को डराने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम प्यार और दोस्ती चाहते हो तो मैं तुम्हारे दोस्त बन सकती हूँ। जादूगर की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी सारी बुरी शक्तियाँ छोड़ दी। जंगल हरा भरा हो गया, आसमान साफ हो गया और गांव के लोग खुशी से बाहर आ गए। उस दिन के बाद जादूगर नेहा का सबसे बड़ा दोस्त बन गया और पूरे राज्य में खुशियाँ फैलने लगीं। जादूगर के हृदय परिवर्तन के बाद राज्य में सुख शांति लौट आई थी। नेहा अपने गांव वापस लौट आई, लेकिन इस बार उसके साथ जादूगर भी था। अब वह साधारण इंसान बनकर गांव की भलाई के लिए काम करने लगा। नेहा और जादूगर की दोस्ती गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गई थी। जहां नफरत थी वहां अब प्रेम और विश्वास की कहानी गूंजने लगी। एक दिन नेहा अपने खेतों में काम कर रही थी कि दूर से एक छोटा सा लड़का भागता हुआ आया। वह घबराया हुआ था और रोते हुए बोला, दीदी, हमारे पड़ोसी गांव में एक विशाल अजगर ने आतंक मचा रखा है। वह रोज़ हमारे जानवरों को खा जाता है, कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा है। क्या आप हमारी मदद करेगी? नेहा ने लड़के को पानी पिलाया और कहा, घबराओ मत, हम कुछ न कुछ उपाय ज़रूर करेंगे। नेहा ने तुरंत अपने पुराने दोस्त जादूगर से बात की। जादूगर ने कहा, इस बार तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेहा, तुम्हारा साहस ही इस समस्या का हल करेगा। नेहा ने दर्पण उठाया और पड़ोसी गांव की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे गांव के कई लोग मिले जो डर के मारे जंगल से दूर भाग रहे थे। जब नेहा गांव पहुंची तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। नेहा ने गांव के मुखिया से पूछा, अजगर कहाँ रहता है? मुखिया ने कांपते हुए कहा, वह गांव के पास की गुफा में रहता है, सूरज ढलते ही बाहर आ जाता है। नेहा बिना किसी डर के गुफा की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंची, अजगर उसकी ओर फुफकारते हुए बढ़ा, लेकिन नेहा ने डरने की बजाय शांत स्वर में कहा, तुम इतने क्रोधित क्यों हो? तुम लोगों को क्यों डराते हो? अजगर आश्चर्य से रुक गया और उसने सोचा कि पहली बार किसी ने उससे इस तरह बात की थी। नेहा ने अपना दर्पण उठाया और अजगर की ओर किया। दर्पण में अजगर की असली छवि दिखाई दी। वह वास्तव में एक जादू से बना अजगर था जो अपने पुराने रूप में लौटने का रास्ता भूल चुका था। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें किसी को डराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नेहा ने दर्पण से गुफा के भीतर रोशनी फैलाई। अचानक अजगर की चमड़ी से जादू उतरने लगा और वह एक साधारण व्यक्ति में बदल गया। युवक ने नेहा के पैरों में गिरकर कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं वर्षों पहले एक जादूगरनी के शाप से अजगर बन गया था। तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है। वह युवक गांव में वापस आया और वहां के लोगों से क्षमा मांगी। गांव के लोग खुश हो गए और नेहा की जय जयकार करने लगे। उस दिन के बाद से नेहा का नाम पूरे राज्य में और भी प्रसिद्ध हो गया।
लेकिन नेहा ने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा अपने छोटे से गांव में रहकर लोगों की सेवा करती रही। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर समस्या का हल ताकत से नहीं बल्कि प्यार, समझदारी और साहस से किया जा सकता है। सच्चा नायक वही होता है जो दूसरों के दुख को समझे और उन्हें राहत दे सके। तो आप लोगों का ये स्टोरी कैसा लगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इसी तरह स्टोरी लाते रहते हैं जो आप लोगों का हमारे वीडियो से कुछ सीख मिले। तो आप लोगों का अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।